खाना पकाने के लिए कुछ ग्रोसरी स्टोर से लेके आना था। हस्बैंड को कॉल की तो उन्होंने कहा आज मुझे आने में देर हो जाएगी, जो घर में रखा है वो पका लो। बस फिर घर में आलू और चावल मौजूद थे, मैंने आलू वाले चावल बना लिए। कुछ लोग इसको आलू की ताहिरी कहते हैं, कुछ लोग तहरी कहते हैं, कुछ लोग पुलाव। और ऑस्ट्रेलिया में गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो गर्मियों में तो ताहिरी खाने का मजा ही अलग है। सब कुछ सामने निकाल के रख लिया, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और लेमन, दही और सबसे इम्पोर्टेंट थे आलू। आलू मैं इस्तेमाल कर रही हूँ करिश्मा पोटैटोज, ऑस्ट्रेलिया के ओन ग्रोन पोटैटोज हैं जो मैंने कोल से लिए हैं। इनमें खास बात यह है कि इनका ग्लूकोज लेवल बहुत कम होता है, वजह से कहा जाता है कि अगर कोई डायबिटिक इनको खाए तो उसका ग्लूकोज लेवल इंक्रीज नहीं होता। सबसे शुरुआत से शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले प्याज काटी है, उसके बाद मैं आपको एक टमाटर दिखा रही हूँ। नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया के ग्रोसरी स्टोर्स में इस तरह की वेजिटेबल्स नजर नहीं आती हैं, वो इसलिए कि उनका एक क्वालिटी चेक मेयार होता है, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रखते हैं वो तमाम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। लेकिन ये मैंने ग्रोसरी स्टोर से नहीं लिया था, ये मैंने एक लोकल फार्मर्स की शॉप से लिया था। और फार्मर्स की शॉप पर मुझे अक्सर इस तरह की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नजर आते हैं, क्योंकि वो लोग हर चीज जो उगी हुई होती है उनके लोकल फार्म में वो रख देते हैं लाके। इस बात के बारे में मैं एक पूरी डॉक्यूमेंट्री देख चुकी हूँ जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया में ग्रोसरी स्टोर्स वाले ब्यूटी स्टैंडर्ड के मुताबिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखते हैं और बाकी फ्रूट्स को ज़ाया कर देते हैं। बहरहाल आलू छीलने के बाद मैंने इसे धो लिया और धो के अपने अंदाजे से मोटा मोटा काट लिया है। अगर मैं अपनी पिछली बात को कंटिन्यू करूं तो मैं सबको इस बात से अवेयर करना चाहूंगी कि आपको भी चाहिए कि अपने लोकल फार्मर से ग्रोसरी करें। यही इकोनॉमिकली भी करेक्ट होता है और ऑस्ट्रेलिया में इसको बहुत प्रमोट किया जाता है क्योंकि यहाँ फार्मिंग बहुत ज्यादा की जाती है। इससे पहले मैं मसाले एक साथ गैदर कर रही हूँ, जिसमें शामिल है काली मिर्च साबुत। उसके बाद मैं यहाँ पर डालना चाह रही थी साबुत लौंग, लेकिन जब मैंने डाला तो इस तरह से निकला, तो फिर मैंने हाथ में लेके सोचा आपको दिखा दूं कि मैं 3-4 डाल रही हूँ। उसके बाद मैं डाल रही हूँ जीरा। क्वांटिटीज आप स्क्रीन पर आ रही हैं उन्हें स्क्रीनशॉट कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लें। उसके बाद ये है फूले बादियान या एनिसीड। और उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है पिसी हुई, क्योंकि हमारे बच्चे इतनी ज़्यादा मिर्च नहीं खा सकते। उसके बाद मैं यहाँ पर हल्दी डाल रही हूँ, जो कि बहुत अच्छी खासी डलेगी क्योंकि इसी से चावलों में पीला सा रंग आएगा। उसके बाद ये है तेज पत्ता और ये है पिसा हुआ गरम मसाला। उसके बाद मैं सूखा और पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद मैं इस्तेमाल करूंगी स्वीट पेपरिका। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च डाल दें, इससे रंग आ जाएगा। उसके बाद अब मैं सबसे पहले चावल भिगोऊंगी। मैं कम से कम 1.5 कप प्याला इस्तेमाल कर रही हूँ चावल का, जो मैंने आपको दिखाया है प्याला, यही वाला मेजरमेंट। के बाद मैंने चावल बहुत अच्छी तरह से धो के उनको भिगो दिया था। एक पतीले में मैंने तेल को गर्म करके उसमें प्याज को तलना शुरू किया है। और प्याज तो तलने में बहुत ही टाइम लगाती है और इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन करके अच्छी तरह, और तकरीबन सारी ही प्याज निकाल लूंगी, थोड़ी सी छोड़ दूंगी। और अब हल्की आंच करके मैंने तमाम मसाले डाल दिए इसके अंदर। सारे मसाले डालने के बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मैं डाल दूंगी इसके अंदर ही। कुछ लोग इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि मसाला जल रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने नोट किया कि मसाला नहीं जल रहा था, मैंने हल्की और आँच की। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी हरी मिर्च भी जो मैंने काटी थी वो डाल दी और आलू डाल दिए तमाम। मैं आलू को मसाले के साथ पकाऊंगी, इससे आलू में बहुत अच्छी तरह टेस्ट आ जाएगा। साथ साथ मैं ये बता दूं कि मैंने मसाले में नमक ऑलरेडी डाल दिया था, लेकिन वो क्लिप मुझसे डिलीट हो गया और मैंने ऑडियो में भी नहीं डाला, लेकिन मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया है कि मैंने नमक डाल दिया है। ये तमाम मसाले के साथ मैंने आलू कम से कम इतने पकाए जब तक आलू ने कलर चेंज नहीं कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर जो चॉप किए थे वो डाल दिए। और मैं हमेशा ताहिरी इसी तरह बनाती हूँ, थोड़ी सी चटपटी सी लगती है इस तरह। और एक और क्लिप यहाँ पर रह गया है क्योंकि मेरे मोबाइल की मेमोरी मुझे बहुत तंग कर रही है आजकल, तो मैंने इसमें दही डाला है, जो मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगी क्वांटिटी के कितना डाला है। और मैं बस आपको यहाँ पर यही दिखा रही थी कि ये है वो दही जो मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। बहुत से लोग पूछते हैं कौन सा दही है, ये फार्मर्स यूनियन ब्रांड का है। और ज़रूर मैं इसमें दही और टमाटर दोनों इस्तेमाल करती हूँ। आलू को तमाम मसालों के साथ मैंने पकाया और मैं इसमें वेजिटेबल स्टॉक का यूज़ कर रही हूँ, जिसका ब्रांड या डब्बा मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि नेसेसरी नहीं था। आप लोग अगर चाहें तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं ढक्कन ढक के आलू को गलने के लिए छोड़ दूंगी कम से कम 15 मिनट के लिए। मैंने ढक्कन खोलने के बाद ये मेक श्योर कर लिया था कि आलू गल गए हैं। जब मुझे श्योर हो गया कि आलू गल गए तो उसके बाद मैंने जो भीगे हुए चावल थे, जो कम से कम अब आधे घंटे से भीगे हुए थे, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में हम लोग कभी भी चावलों को इस तरह से धोकर कभी भी इस तरह से नहीं डाल देते थे, हाथ से उठा के डाल देते, क्योंकि कभी कभी नीचे मिट्टी नज़र आती थी हमें।
चावलों को बहुत सारी दफ़ा धोने के बावजूद। लेकिन मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं सच बताऊं यहाँ पर हर चीज़ का क्वालिटी चेक बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर तली हुई प्याज डाली है जो कि मैंने निकाल के रखी हुई है थोड़ी सी, और मैं ऑप्शनल है ये स्टेप, मैं लेमन ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ चावलों में, बहुत सी और चीज़ों में। अगर आप मुझे बहुत अरसे से फॉलो कर रहे हैं, चावलों में नमक की क्वांटिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर चावल में नमक कम रह जाता है तो कोई टेस्ट नहीं आता। तो मैं हमेशा टेस्ट करती हूँ, और अगर मुझे कम लगता है, जो कि ज़्यादातर कम रह जाता है, तो मैं ऊपर से डाल देती हूँ इस तरह से। और यहाँ पर मैं हल्की आंच पर शामी कबाब फ्राई कर रही हूँ जो कि फ़्रोज़न है, और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है फ़रहीन नाज व्लॉग्स, जो कि मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक सब जगह है। खुले ढक्कन के साथ मैं चावलों को इतनी देर तक पकाऊंगी कि 90% पानी एवोपरेट हो जाए, उड़ जाए। अब मैंने बाकी बची हुई प्याज भी डाल दी। मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ, अगर आप बाद में डालना चाहें प्लेट के ऊपर तब डाल दें, क्योंकि प्याज को गार्निश ही करने के लिए मैंने रखा है। बहरहाल हल्की आंच करने के बाद मैं इसको ढक्कन ढक के कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल बिना टच किए यूं ही छोड़ दूंगी। और आजकल ना हमारे चूल्हे में कुछ बहुत ज़्यादा स्लो गैस आ रही है जो कि बहुत मसला कर रही है। तो चावल 20 मिनट से हल्की आंच पे रखे थे, लेकिन स्टिल मैंने इनको जब चलाया चम्मच तो बहुत हल्की सी मुझे ऐसा लगा कि नीचे पानी है, जो कि वीडियो में इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे पता चल रहा था कि अभी काफ़ी नमी है चावलों के अंदर। तो मैंने दोबारा से इनको 5 से 10 मिनट के लिए ढक्कन ढक के दम देने के लिए रख दिया, और ये देखिए बिल्कुल अब रेडी हैं। ये मेरा सबसे फेवरेट मरहला है, और वो है सर्व करने वाला। लेकिन मेरी तरह आप बिल्कुल भी ना करें। मैं ये अक्सर करती रहती हूँ कि गरम गरम पतीला इसी तरह से उठा लेती हूँ, और ज़बरदस्त खुशबू जो आती है ना खाना पकने की, फ्रेश उसकी तो बात ही अलग है। नॉर्मली मैं कोई सा भी पुलाव बनाऊँ, उसके साथ में एक मखसूस किस्म की सैलड बनाती हूँ, जो मैंने बहुत दफ़ा दिखाई है अपनी वीडियोज़ में। लेकिन आज मेरा बिल्कुल वो सैलड बनाने का दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने ऐसे ही प्याज, टमाटर और खीरा काट लिया। वैसे तो इस सैलड की पूरी रेसिपी मैंने अपने कबाब वाली रेसिपी में दी है, लेकिन मैं फिर भी इस वीडियो के आखिर में इसकी रेसिपी ज़रूर लगा दूंगी, क्योंकि इस सैलड का तस्करा मैंने इस वीडियो में कर दिया। तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अब सवाल करने वाले हैं कि इसकी रेसिपी सेंड कर दें या बता दें। आलू की तहरी में आलू बिल्कुल इसी तरह है जैसे किसी गोश्त की तहरी में बोटी होती है, और बच्चे हों या बड़े सभी आलू शौक से खाते हैं। हस्बैंड अब आ चुके थे, मैंने सोचा जल्दी से उनके लिए अच्छी सी प्लेट सजा दूं, क्योंकि किसको सजी हुई प्लेट अच्छी नहीं लगती। मुझे पता है कि अब आप लोग पूछने वाले हैं कि इस चटनी की रेसिपी भी बता दें, तो मैं आपको साथ साथ बता दूं कि इस चटनी की रेसिपी भी मैंने कबाब वाली रेसिपी में डाल दी। सैलेड और चटनी दोनों की रेसिपी को मैं इस वीडियो के आखिरी में भी ऐड कर दूंगी, अगर जो चाहे वो देख सकता है। मैं सबकी प्लेट निकाल के रेडी कर देती हूँ, यहाँ तक कि बेबी प्लेट भी, क्योंकि मुझे पता है कि किस किस को क्या क्या खाना है। मैं हमेशा डिनर टेबल पे बैठती हूँ और आप लोगों को खाते हुए दिखाना भूल जाती हूँ। आज मैंने सोचा यहाँ खड़े होके पहले मैं वीडियो बना लेती हूँ, फिर जाके बैठ जाऊँगी। और मैं जब भी पहला बाइट लेती हूँ ना, मैं कभी भी चटनी रायता कुछ भी नहीं डाल के खाती, ताकि मुझे उसका असली टेस्ट पता चले कि कैसा है। पुलाव बनाएं और उसके साथ सैलेड और चटनी ना बनाएं, ऐसा नहीं हो सकता। अचार भी बहुत सारे लोग पुलाव के साथ खाते हैं, अचार भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अचार निकालना ही भूल गई। बेहतरीन, चटनी ट्राई किया आपने? हाँ, चटनी के साथ या कबाब के साथ? चटनी कबाब है, आलू एंड प्याज। ओह प्याज, ओके। I always love all the pulao you make. Yes. जी नाया, अच्छा लग रहा है आपको? ओ खा लीजिए, ठीक है नाया। You like it? मैं आपको एक रन डाउन दे रही हूँ क्विकली, जिसमें मैं दिखा रही हूँ कि मैंने सैलेड कैसे बनाई। मैंने क्यूकम्बर काटा है, उसके बाद टमाटर बारीक काटा है, उसके बाद प्याज को काट कर बारीक मैं इसको धोऊंगी सबसे पहले प्याज को, उसके बाद मैं शामिल करूँगी तमाम वेजिटेबल के साथ। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाली है मैंने, जो कि बिल्कुल माइल्ड हरी मिर्च है, बहुत तेज़ नहीं है। ये लेबनीज स्टाइल सैलेड है, मैं हरा धनिया पुदीना डाली हूँ। लेबनीज इसके अंदर पार्सले का भी यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने प्याज धो के इसके अंदर डाल दिया, फ्रेश ब्लैक पेपर या काली मिर्च और नमक का
इस्तेमाल किया। इसके बाद बहुत सारा लीमू डलेगा इसके अंदर, और ये है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल की गुड क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, इसी से इस सैलेड में टेस्ट आएगा। बस अच्छी तरह से इसको मिक्स किया और ये देखें मज़ेदार सी जूसी सैलेड रेडी है। अगर ये सैलेड आपने एक दफ़ा खा लिया, आई कैन गारंटी यू आपको तमाम सैलेड्स बोरिंग लगने लगेंगी। वो लोग क्या करते हैं, इसमें और भी बहुत सी वेजिटेबल्स ऐड कर देते हैं। एनीवेज उसके बाद मैं आपको टमाटर की चटनी बना के दिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही सादा है। टमाटर लिए मैंने, हरी मिर्च और हरा धनिया, पुदीना, और मेरे पास छोटे छोटे 2 लहसुन थे, मैं वो इस्तेमाल कर लूँगी। सबसे पहले मैंने इसके अंदर टमाटर काट के डाले हैं, उसके बाद में हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, और उसके बाद लहसुन डालूंगी, नमक डालूंगी, थोड़ा सा ज़ीरा, उसके बाद थोड़ा सा पानी। आप चाहें तो गार्लिक पाउडर भी इसके अंदर डाल सकते हैं अगर आपके पास गार्लिक ना हो। और ये देखें गाढ़ी गाढ़ी सी चटनी रेडी होगी। इसमें बड़ा थोड़ा सा पानी डाला है मैंने।